हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे एक सवाल सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के मन में बार बार यही आ रहा है कि एग्ज़ाम क्यों। यानी कि ये जो नया यूजीसी का गाइडलाइन आया हुआ है, जो 6 जुलाई उसको रिलीज़ किए हैं रिवाइज्ड गाइडलाइन, उसमें कंपल्सरीली एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कहा गया है, वो भी इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहले जो गाइडलाइन आया था 29 अप्रैल, उसमें जो फॉर्मूला दिया गया था उससे थोड़ा हटके है ये। और वो एडवाइज़री था, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को लिबर्टी दिया गया हुआ था कि वो अपना एग्ज़ाम खुद डिसाइड करे कैसे करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो नया रूल आया हुआ है, इसमें कंपलसरी फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम या तो पेन और पेपर यानी कि ऑफलाइन मेथड, या फिर ऑनलाइन मेथड, और फिर ब्लेंडेड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक साथ मिश्रण करके उसका एग्ज़ाम लिया जाना चाह रहा है। तो ये मुद्दा पहले एक ही सवाल बार बार दोहरा रहा है स्टूडेंट लोग कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम क्यों। क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारा सवाल आ रहा है इसके साथ कि जब सीबीएसई का हो या फिर आईसीएसई का हो या फिर आईएससी का हो या सीबीएसई 12 स्टैंडर्ड का हो, जहाँ पे एग्ज़ाम लिए बगैर उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो यहाँ पे फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग क्या भगवान हैं? क्या धरती पे आके कोई गुनाह किए हैं कि या फिर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं? तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें रितिका चोपड़ा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो ऑफिशियल्स है उन लोगों के साथ एक डिस्कशन किए थे। कुछ सवाल, 3 सवाल उन लोगों से पूछा गया था कि ये एग्ज़ाम फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए आप लोग लेना क्यों चाह रहे हैं। तो उसका जवाब ये जो दिया गया है, वही जवाब मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला जो सवाल था कि फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम क्यों। तो इससे पहले ये था पहला सवाल। और दूसरा जो सवाल है वो सवाल है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ना ले तो क्या होगा। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये उड़ीसा, ये जो सारा स्टेट, वहाँ पे भी दिल्ली भी ऐड हो गया है, पंजाब भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो सारा स्टेट्स है वो अपने तरीके से एग्ज़ाम ले रहा है यूनिवर्सिटी में। और कुछ कुछ केसेस में कोर्ट केस हो गया है, पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और यानी कि एसोसिएशन जो गया हुआ है, तो सब मिलके एक सिचुएशन हुआ है। इसका हल क्या है? तो देखिए एक एक करके मैं आंसर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है कि फाइनल सेमेस्टर का जो फाइनल यानी कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एग्ज़ाम कंपलसरी क्यों किया गया। तो यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया है कि देखिए ये जो कोविड-19 चलते पैंडेमिक, तो ये लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में अगर कोई भी ब्लेंडेड मोड में हो, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी कि कुछ असाइनमेंट्स एज वेल एज और कुछ ऑनलाइन मेथड्स अप्लाई करके अगर एग्ज़ाम ना लिया जाए, तो क्या होगा कि ये जो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज जो है, ये सब डिग्री सर्टिफिकेट्स ये कोविड-19 के चलते विदाउट एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो अगर विदाउट एग्जामिनेशन ये सब डिग्री आ गया तो बाद में देखा जाएगा कि अगर इसका इफ़ेक्ट शायद पड़े कि एम्प्लॉयबिलिटी में, यानी कि अगर आप लोगों का जो है यूजीसी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही चलता रहा तो भी क्या हम लोग एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो भी क्या हम लोग स्टूडेंट्स लोगों को पास कराते रहेंगे ऐसे ही। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन लोगों ने उठाया है और इसके चलते ये बताया है कि ये डेफिनेटली उसमें अगर कोविड-19 जो सर्टिफिकेट्स है वहाँ पे लिखा अगर रहेगा तो फिर उसके चलते ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया गया है। और जो जिस तरीके से विदाउट एग्ज़ाम मार्क्स दिया जाएगा तो इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट उन लोगों के हायर स्टडीज़ में आएगा। और फिर उन लोगों का जो यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसका जो हायर एग्ज़ाम्स है, यानी कि मास्टर्स कोई पढ़ना चाहे या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहे उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। और फिर जो बाकी जो सारा जॉब एम्प्लॉयबिलिटी में है उसमें भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये उन लोगों का एक लॉजिक है।
अभी दूसरा जो क्वेश्चन उन लोगों के पास से किया गया था कि ये सिर्फ आप मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी क्यों कर दिए इसका। तो इसका सवाल में ये लोग ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स अगर डिफरेंट तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, फिर पैरिटी नहीं रहेगा। कुछ स्टेट्स में रिज़ल्ट मार्क्स अच्छा आएगा, कुछ स्टेट्स में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। इसलिए पैरिटी ना रहने से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये मानना है कि इसमें पैरिटी होना चाहिए एग्ज़ाम सिस्टम में सभी यूनिवर्सिटी। कुछ शायद डिविएशन हो सकता है, लेकिन पैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये लोग इन लोगों को कंपलसरी कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके चलते दो रूल उन्होंने बताया है। एक तो है कि ये जो यूजीसी जो गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ बताया गया है कि बाकी जो सारा देश का जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन लोगों को यूजीसी गाइडलाइंस मानना पड़ेगा। और दूसरा जो है हायर स्टडीज़ करने के लिए जो भी है उसको भी यूजीसी गाइडलाइंस मानना पड़ेगा। तो ये गया दो सवाल, दूसरा जो सवाल था उसका। तीसरा अभी जो सवाल है वो सवाल ये बार बार आ रहा है उठ के कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स जो अभी कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट्स इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। देखिए इसके बारे में ये बताने ये इसने बताया है कि यूजीसी एपेक्स बॉडी है, इसका गाइडलाइंस जो है ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस के चलते आपको जो सभी स्टेट्स है फेडरल स्ट्रक्चर हो ठीक है, लेकिन उसको भी फिर भी मानना पड़ेगा, ये यूजीसी ऑफिशियल्स का कहना है। अभी ये जो तीनों क्वेश्चन था, ये तीनों क्वेश्चन का सवाल मैंने कर दिया। अभी आप पूछेंगे इसका कंक्लूशन क्या है। देखिए कंक्लूशन अभी कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि इससे तो लग रहा है कि जैसे कि देखिए बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। पंजाब हाई कोर्ट जो है उसने भी एग्ज़ाम के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक दिखाया था कि उसको चलते एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अभी उसमें भी उन लोगों ने अपना वर्जन चेंज कर लिया है और ये बताया है कि ये हमने नहीं कहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चलते उसके बाद जब डिज़ास्टर कंप्लीट हो जाएगा यानी कि मैनेज कर लेंगे उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि डिज़ास्टर जो है वो यानी कि मैनेजमेंट हो जाने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे महाराष्ट्र सरकार, ये जो लेटेस्ट उसने ये कहा है। और इसके चलते अभी जो स्टेट वर्सेस यानी कि पांचों स्टेट जो है वो स्टेट वर्सेस जो एज वेल एज पेरेंट्स बॉडी एंड अदर बॉडीज़ जो है स्टूडेंट्स लोगों का, जैसे कि डीयू में बहुत एक स्टूडेंट ने केस कर दी है। तो ये जो सारा है ये चलते देखा जाएगा आगे के जाके। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी इसको इंटरिम स्टे ऑर्डर दे रखा है नेक्स्ट हियरिंग तक। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेते हैं इसके ऊपर हमारा आँख पूरा टिका रहेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, आप जानते हैं। तो अभी कंक्लूशन करना बहुत जल्दी होगा, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए कि फाइनली क्या होता है। और इसके चलते नया न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून विद शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।